Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are feeling fine. So, students, welcome back to your English class. So, students, today I am going to teach you chapter 6 of a course book. So, students, firstly go and take out your course book and open chapter 6, all of you. Students, kindly watch the video carefully, all of you. After that, read this chapter. आप लोग पहले अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए, उसके बाद चैप्टर को रीड करा करिए ताकि आपका रीडिंग अच्छा हो जाए, आपको अच्छे से रीड करना आ जाए, आपकी प्रोनाउंसिएशन गुड हो जाए. ओके, सो फर्स्टली गो एंड चेक आउट योर बुक एंड ओपन चैप्टर 6. ओके, नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द माइक्रोब. हमारे चैप्टर का नेम क्या है? द माइक्रोब. और इसको किसने लिखा है? हिलेरी बेलॉक ने. ओके, किस पोइट ने लिखा है इस स्टोरी को? हिलेरी बेलॉक ने लिखा है. और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रोब. इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले माइक्रोब मीन्स क्या होता है? माइक्रोब मीन्स एक सूक्ष्म कीटाणु या जीवाणु, छोटी सी जो कीटाणु होती है उसको हम लोग माइक्रोब बोलते हैं, जिसे हम अपने नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं. उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है. ओके, चलिए देखते हैं हमारे स्टोरी में हमारे पोइट ने क्या इसके बारे में डिस्क्राइब किया है. द माइक्रोब इज सो वेरी स्मॉल यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल. बोला गया है कि हमारे पोइट ने कहा है कि जो ये माइक्रोब है ये इतना छोटा होता है कि आप इसको ना देख सकते हो, ना इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो, क्योंकि आप अपने नेक्ड आई से इसको देख ही नहीं सकते हो. बट मेनी सैंग्विन पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप. सैंग्विन पीपल किसको कहते हैं बेटा? जो उत्सुक व्यक्ति होते हैं, जिनको किसी भी चीज के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती है. जिज्ञासु लोग या उत्सुक लोग होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं. उन्हीं को हम लोग सैंग्विन पीपल कहते हैं. ठीक है, तो जो सैंग्विन पीपल होते हैं इसके बारे में जानने के लिए वो लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं इस माइक्रोब को देखने के लिए. ओके, बट मेनी सैंग्विन पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप. जो सैंग्विन, जिज्ञासु, जो उत्सुक लोग होते हैं वो इस माइक्रोब को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं. His jointed tongue that lies beneath a hundred curious rows of teeth. और इस माइक्रोब के कितने टीथ होते हैं? 100 टीथ होते हैं. और उस 100 टीथ के नीचे एक स्लोरल ट्विस्टेड टंग होता है. देखिए कितना डेंजर टंग है इसका, कितना खतरनाक दिख रहा है ना. तो उसके जो 100 टीथ होते हैं उसके नीचे, बेनेथ मीन्स क्या होता है? अंडर या नीचे की ओर. ओके, तो उस 100 टीथ के नीचे उसकी एक ट्विस्टेड स्वेडेड टंग है. ओके, his 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots. देखिए इसके 7 अलग अलग टेल्स हैं और इसके टेल्स पे देखिए पर्पल और पिंक के आपको निशान धब्बे से दिख रहे हैं, स्पॉट्स हैं. तो वही कह रहा है कि his 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots. तो बेटा tufted मीन्स क्या होता है? विथ हेयर टाइट टुगेदर. ओके, जो टाइट एक साथ बंधा हुआ हेयर्स होते हैं उसी को बोलते हैं. तो इसके जो टेल्स है 7 हैं अलग अलग, और इसके टेल्स पे पिंक और पर्पल कलर के स्पॉट से निशान है, धब्बे हैं. On each of which a pattern stands composed of 40 separate bands. और इसके अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग किस्म रेशम धागे से अलग अलग 40 पैटर्न्स बैंड्स के बने हुए हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं. ओके, His eyebrows of a tender green, all these have never had been seen. और टेंडर मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट. तो जो इसके आईब्रोज हैं वो सॉफ्ट और ग्रीन कलर के हैं. और ऑल दिस हैव नेवर हैड बीन सीन. ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक किसी ने देखा नहीं है, हमने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है. तो ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको किसी ने अभी तक देखा नहीं है. साइंटिस्ट ने बस बताया है कि इस तरीके का एक कीटाणु
होता है जिनकी साइंटिस्ट की बातों पे हम लोगों ने बिलीव किया है। ओके, तो माइक्रोब मीन्स क्या होता है? अ टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बोल रहा है बट साइंटिस्ट हु ought to know assure us that they must be so। बट साइंटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि ऐसा एक कीटाणु होता है, उन्होंने भरोसा दिलाया, एश्योर किया है कि इस तरीके का एक कीटाणु होता है, और हम लोगों ने उनकी बात पे ही भरोसा किया है, उनकी बात पे ही डिपेंडेंट कि हाँ इस तरीके का एक कीटाणु होता है, हमने और आपने इसको देखा नहीं है। Oh, let us never doubt what nobody is sure about। अगर आप किसी के बारे में श्योर नहीं हो, किसी के बारे में नहीं जानते हो, तो आपको उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे इस माइक्रोब के बारे में हमें पता नहीं है, हमने नहीं देखा है, बट अगर साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसा एक कीटाणु होता है तो होता है। तो देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है इस पिक्चर में, और ये छोटी चीजों को किसके थ्रू देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो इस स्टोरी में क्या है कि एक छोटा सा कीटाणु है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसको नहीं देख सकते हैं, और साइंटिस्ट को छोड़ के अभी तक हम लोगों ने उसको नहीं देखा है। ये बहुत ही विचित्र टाइप का कीटाणु है। इसके 100 टीथ होते हैं, और 100 टीथ के नीचे एक ट्विस्टेड स्विरल टंग होता है। ओके, देखिए कितना बड़ा इसका टंग है, और इसके 7 टेल्स होते हैं, और इसके टेल्स पे पिंक और पर्पल कलर का निशान ढपा होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? सेकेंड स्टेंजा में है कि इसके 40 डिफरेंट पैटर्न्स बैंड से बने हुए हैं, धागे रेशम से अलग अलग से लटके पड़े हैं, तो इसके 40 अलग अलग पैटर्न से इसका बना हुआ है। ओके, सेपरेट इसके 40 अलग अलग ये पैटर्न से स्टैंड किया गया है, जो कि बैंड से बना हुआ है। His eyebrows of a tender green, इसके आईब्रोज जो होते हैं वो ग्रीन कलर के और सॉफ्ट है, और अभी तक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखा गया है। ओके, बट साइंटिस्ट हु ऑट टू नो, बट साइंटिस्ट जानते हैं, उनको पता है कि इस तरीके का एक कीटाणु है, और उन्होंने एश्योर किया है, भरोसा दिलाया, निश्चित किया कि हाँ इस तरीके का एक कीटाणु होता है जो कि बड़ा ही विचित्र है। उनके बारे में बताया गया कि उसके 100 टीथ होते हैं, ऐसे टंग होते हैं, उसके 7 टेल्स होते हैं, उसके टेल्स पे पर्पल और पिंक स्पॉट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें साइंटिस्ट ने बताया, हमने और आपने इसको देखा नहीं है। और let us never doubt what nobody is sure about। अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, उसके बारे में आपको अगर पता नहीं है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको उस चीज पे डाउट भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसको देखा ही नहीं है, उसके बारे में जानते ही नहीं हो, तो अगर कोई आपको कह दिया तो उस पर भरोसा कर लो, हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो बोर्ड ने बताया है, साइंटिस्ट ने बताया है कि इस तरीके का एक कीटाणु होता है, तो हमने देखा नहीं है, हमने उनकी बात पे ही भरोसा किया है। ओके स्टूडेंट, so I hope you all have understood this story. In the next class, we will do the question answer and hard words of this chapter. Okay, bye students. Have a nice day. Take care all of you.